माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश मैक्स। कल आप लोगों ने देखा कि कैसे एडवांस लेवल की पैसिव वॉइस हम लोग करते हैं, ठीक है। इसके पहले हम लोगों ने देखा था कि बेसिक लेवल पे एक्टिव से पैसिव हम लोग कैसे बनाते हैं और उसकी हम लोगों ने प्रैक्टिस भी की थी। 50 क्वेश्चंस आपको दिया था, आप लोगों ने किया भी, बढ़िया लगा। उसके बाद एडवांस लेवल को कल मैंने बताया था, बोर्ड पर बताया था कि कैसे एडवांस लेवल में एक्टिव पैसिव चेंज करते हैं, जिसमें बेसिक लेवल तो इंक्लूड होता ही होता है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो थोड़ा सा गेस पे थोड़ा सा लीक से हट के, बेसिक से हट के किया जाता है। ये बेसिक में केवल क्या होता था कि बेसिक में सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, यूं करके आपने चेंज कर लिया। एडवांस लेवल में क्या होता है, कभी ऑब्जेक्ट नहीं है, कभी सब्जेक्ट नहीं है, कभी कुछ नहीं है, तो इस तरह से हमको चेंज करना था, ठीक है। तो कल आप लोगों ने वीडियो देख लिया होगा बेसिक के बाद एडवांस कैसे हम लोग करते हैं। आज उसी एडवांस लेवल की हम लोग चलते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। तो आज मैंने केवल 25 क्वेश्चन रखा है, 50 क्वेश्चन नहीं रखा है, क्योंकि ये लेवल एडवांस है, इसलिए 25 क्वेश्चन है। इसके बाद फिर इसी के साथ मैं आप लोगों को एक 25 क्वेश्चन का टेस्ट दे रहा हूँ, ठीक है। और जो 25 क्वेश्चन का टेस्ट है उसमें बेसिक और एडवांस दोनों के हैं, ठीक। वो टेस्ट आप बड़ी ईमानदारी से दीजिएगा। तो जिन लोगों ने इसके पहले वाला बेसिक लेवल वाला नहीं देखा है वो लोग देख लें, और जिन लोगों ने एडवांस लेवल का वो नहीं रूल्स नहीं पढ़े हैं, जो मैंने पढ़ाया था वो नहीं देखा है, तो उसको भी देख लीजिए। और इसी के साथ आपको PDF तो दे ही दिया है, इसी वीडियो के साथ इस PDF का लिंक है। तो पहले ज़रा PDF सॉल्व कर लीजिए भाई लोग, उसके बाद आइएगा इस 25 क्वेश्चन के डिस्कशन को देखने के लिए, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब पहला क्वेश्चन आप लोगों का, ठीक। पहला क्वेश्चन है, देखो, क्विनाइन टेस्ट्स बिटर। मैंने बताया था कि टेस्ट वगैरह को चेंज करने के लिए वो बेसिक रूल्स नहीं लगते हैं, ये अलग ही ढंग से चेंज किया जाता है। और अगर आपको याद हो, मैंने पढ़ाया था कि कैसे इसको चेंज किया जाता है क्विनाइन टेस्ट बिटर को। तो ये होता है कि क्विनाइन इज बिटर, इसको क्या कर देते हैं, क्विनाइन इज बिटर। पहले आप टेस्ट बता देते हैं और उसके बाद बताते हैं, वर्ब बाद में लगाते हैं, व्हेन इट इज टेस्टेड। तो कौन सा होगा, क्विनाइन इज बिटर व्हेन इट इज टेस्टेड, यही वाला पहला वाला होगा। बाकी ये सब नहीं होंगे, क्विनाइन इज बिटर टेस्टेड या द टेस्ट ऑफ क्विनाइन इज बिटर, ये सब पैसिव वॉइस नहीं बनता, वो ऐसे ही बनाया जाएगा। ए वाला ऑप्शन होगा आपका। इसके बाद आ जाओ दूसरे वाले क्वेश्चन में। दूसरे वाले क्वेश्चन में देखो लिखा इट इज़ टाइम, इट इज़ टाइम मैंने बताया था इसमें, जिसमें फार के साथ लगता है। इट इज़ टाइम टू सर्व डिनर, आगे लिखा है टू द गेस्ट्स, इतनी चीज़ें हैं। तो इट इज़ टाइम से जब कोई शुरू होता है एक्टिव में, तो जिसको पैसिव बनाना होता है, तो इट इज़ टाइम के बाद आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, इट इज़ टाइम के बाद आप फॉर यूज करेंगे, फॉर के बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे, ऑब्जेक्ट के बाद टू, बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इट इज़ टाइम टू सर्व द डिनर में इट इज़ टाइम हो जाएगा, यहाँ ये आ जाएगा डिनर, इसके बाद फॉर, पहले फॉर लगेगा, फॉर द डिनर टू बी सर्व्ड, ठीक है। तो अब देख लेते हैं कौन सा, इट इज़ टाइम फॉर द गेस्ट टू बी सर्व, तो गेस्ट नहीं सर्व किए जाएंगे। इट इज़ टाइम द गेस्ट, फॉर लगाना, इट इज़ टाइम फॉर ये लगा, द डिनर लगा, टू बी सर्व्ड लगा, यही वाला होगा, ठीक है। और इट इज़ टाइम टू बी सर्व्ड नहीं, इट इज़ डिनर फॉर द टाइम, यहाँ फॉर लगना चाहिए था, तो ये डी वाला भी गलत हो गया। तो ए, बी और डी गलत हो गए, केवल सी वाला आपका सही है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 में सीधे। पीपल कॉल हिम अ फूल, पीपल कॉल हिम अ फूल। अब यहाँ पे पीपल का मतलब सभी लोग ऐसा कहते हैं। तो ये वो वाला रूल है जिसमें आपको ये हिम और अ फूल और कॉल ये देखना है, आप ग्रामेटिकली ठीक हो। बाय पीपल लगा हो ना लगा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जनरली जब सब लोग उसको यही कहते हैं तो वो लगाने की ज़रूरत नहीं, एजेंट की ज़रूरत नहीं है। अब देखो यहाँ पीपल कॉल हिम, पीपल प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब लगी हुई है। तो जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला होता है तो हम लोग क्या यूज करते हैं इसमें, इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म। तो इसमें आधा तो बेसिक वाला लग गया, इज एम आर लगेगा, तो पहली बात हैज़ बीन होगा नहीं। ही इज़ कॉल्ड अ फूल, ही इज़ कॉल्ड अ फूल, तो ही इज़ कॉल्ड अ फूल, ये तो ठीक हो गया। बाय पीपल उसमें नहीं लगा है, लेकिन उसके बिना भी काम चलेगा। ही वाज कॉल्ड, वाज लगाना नहीं है, और फूल वाज कॉल्ड, वाज लगाना नहीं है, लगना था क्या, इज एम आर, ही के साथ इज लगा है, ये वाला। अच्छा, आप सोचेंगे कि इसमें बाय पीपल लगा, इसमें बाय पीपल लगा, तो बाय पीपल से फर्क नहीं भैया, वाज गलत है, ठीक। वाज नहीं लग सकता या हैज बीन नहीं हो सकता, ग्रामर नहीं गलत हो सकती है। और ये बाय पीपल एजेंट नहीं लगा है, तो इसके बिना तो काम चल जाएगा, क्योंकि जनरल सेंस में सभी लोग कह रहे हैं, तो मत लगाओ, कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक। कोई पर्टिकुलर पर्सन कह रहा होता तो लगाया जाता।
सभी लोग कह रहे हैं तो नहीं लगाया जाएगा। तो एजेंट के बिना काम चल जाएगा, उसकी ज़रूरी नहीं है। अब इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, ऐसे और भी क्वेश्चन आपको नीचे मिलेंगे। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे। वी एक्सपेक्ट यू टू विन द वर्ल्ड कप। अब देखो, वी सब्जेक्ट हो गया, एक्सपेक्ट वर्ब हो गई, और यू क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। टू वन फिर से एक वर्ब हो गई, और वर्ल्ड कप फिर इसका ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो चाहे तो इसको ऐसे बना लेते हैं, पहले वाले से बना लेते हैं, यू लगा दिया, एक्सपेक्ट इधर किया, ये इधर कर दिया, तो यू आर एक्सपेक्टेड बाय अस। अब बाय अस नहीं भी लगा होगा चलेगा, यू आर एक्सपेक्टेड टू विन द वर्ल्ड कप, चाहे आप ऐसे बना लीजिए। और एक दूसरा ऑप्शन ये है कि वी यहाँ लगा दीजिए, एक्सपेक्ट यहाँ लगा दीजिए। वी एक्सपेक्ट, अब ये लगी है वर्ब, ये लगा है ऑब्जेक्ट, तो द वर्ल्ड कप यहाँ ले लीजिए। वी एक्सपेक्ट द वर्ल्ड कप, ये टू बी वन बाय यू यहाँ कर दीजिए। जो मिलता है हमें ऑप्शन में देख लेंगे वही। तो यू आर एक्सपेक्टेड, यहाँ पर क्या हो गया, यू आर एक्सपेक्टेड, आगे लिखा टू विन, यू आर एक्सपेक्टेड, ये यहाँ से बनाया, ये यहाँ लिया, यू आर एक्सपेक्टेड टू विन, आगे लिखा द वर्ल्ड कप, तो ये एकदम से ठीक लग रहा है। दूसरा, वी एक्सपेक्ट द वर्ल्ड कप टू बी विन, तो टू बी तक तो ठीक था यहाँ पर, लेकिन ये विन का थर्ड फॉर्म होनी चाहिए वन, ये गलत हो गया। द वर्ल्ड कप इज एक्सपेक्टेड टू बी वन बाय अस, तो यू वर्ल्ड कप यू जीतेगा, वी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बाय अस नहीं बाय यू होना चाहिए था। वर्ल्ड कप तुम्हें जीतना है, मुझे नहीं जीतना है। आगे लिखा है टू विन द वर्ल्ड कप इज एक्सपेक्टेड बाय यू, तो एक्सपेक्टेड बाय यू, यू थोड़े ना एक्सपेक्ट कर रहा है, तो एक्सपेक्ट तो हम कर रहे थे, इसलिए ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। आपका एक ऑप्शन सही है, केवल कौन सा, ए वाला। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि ही आस्क्ड मी, तो ही क्या हो गया सब्जेक्ट, आस्क्ड क्या हो गया वर्ब, वी क्या हो गया ऑब्जेक्ट हो गया, टू फिनिश क्या हो गई वर्ब, द होमवर्क क्या हो गया फिर ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसमें फिर वही तरीका जो इसके पहले वाले में मैंने बताया था, हूबहू सब कुछ वही करना है। आप चाहे तो इसको मेन वर्ब लेके मी को इधर और ही को इधर करके ये बना लीजिए और इसको यहीं पर कॉपी कर दीजिए। दूसरा तरीका क्या होगा कि आप इन दोनों को यहीं पर कॉपी कर दीजिए और इस वर्ब को क्या कर दिए, टू बी के साथ थर्ड फॉर्म, द वर्ब को इधर कर दीजिए, बाय मी इधर कर दीजिए। तो इसमें ये वाला तरीका है। देखते हैं कौन सा वाला लगा है इसमें। तो ही आस्क्ड मी, अब आस्क्ड वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, इसका मतलब यहाँ पर वाज वर्ब होना चाहिए, वाज वर्ब होना चाहिए, तो ये एम वाला तो गलत हो गया। ठीक है, तो ये एक का तो काम खत्म हो गया, एक को निपटाओ यहाँ से। अब देखो बी वाला में ही आस्क्ड ये वाला बना, ये लिया ये लिया, उसके बाद द वर्क आगे लिया, ही आस्क्ड द वर्क टू बी फिनिश्ड, ये टू फिनिश है तो टू बी फिनिश्ड, और मुझसे उम्मीद की जाती है तो बाय मी लगा, तो ठीक है ये वाला एकदम से करेक्ट बन गया। ठीक, आई वाज आस्क्ड, ठीक है आई वाज आस्क्ड, टू के बाद ये जो टू के बाद ये थर्ड फॉर्म लगी है, टू के साथ थर्ड फॉर्म नहीं लगती तो ग्रामेटिकली गलत हो गया। तो ही आस्क्ड द वर्क, ही आस्क्ड द वर्क टू फिनिश बाय मी, तो ही आस्क्ड द वर्क, ये जो अगर ये ही आस्क्ड लगा दिया सीधे आपने तो द वर्क के बाद ये जो टू फिनिश है ये पैसिव में जाता तो टू बी फिनिश्ड हो जाता। ठीक है, तो इसलिए ये भी गलत हो गया डी वाला। तो तीन तो आपके गलत हो गए। ठीक है, ए गलत हुआ, बी गलत हुआ, डी गलत हुआ। इसमें ऑप्शन कौन सा आपका सही हुआ? ठीक है ये बी वाला, केवल ही आस्क्ड ये हो गया, ही आस्क्ड द वर्क टू बी फिनिश्ड बाय मी इन टाइम, ये गलत, ये गलत, ये गलत। इन तीनों में कोई ना कोई, इसमें क्या गलत था, टू के साथ थर्ड फॉर्म लगी, ये गलत था। इसमें टू के साथ टू बी फिनिश्ड होना चाहिए था, ये हो गया। अब इसमें एम नहीं होना चाहिए था। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 में। 6 में क्या है जी, देखो 6 कह रहा है कि वी हैव डिसाइडेड। ठीक, वी हैव डिसाइडेड, क्या डिसाइड किया? अब ये आपकी ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, हैव डिसाइडेड वर्ब हो गई। ऑब्जेक्ट कहाँ है? तो एक वर्ड का ऑब्जेक्ट नहीं है। कितना है ऑब्जेक्ट? इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है, टू ओपन अ न्यू ब्रांच, ये है। ठीक, तो अब इतना बड़ा है तो इसके लिए अब क्या करोगे? यहाँ तो कोई ऑब्जेक्ट दिया नहीं है। इसके पहले जो हम लोग कर रहे थे तो वहाँ क्या हो रहा था, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, फिर टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, फिर ऑब्जेक्ट है। अब की बार सब्जेक्ट वर्ब के बाद क्या है, ऑब्जेक्ट है ही नहीं, फिर सीधे टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट है।
तो ऐसे में हमको क्या करना पड़ता था, यही जो ये लिखा है ना, टू ओपन अ न्यू ब्रांच, यही हमारा ऑब्जेक्ट बन जाता है, यही ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो इतने बड़े ऑब्जेक्ट के बदले हम क्या लेते हैं, इट लगाना पड़ता है हमको। तो ये बी हो गया, हैव डिसाइडेड हो गया, और टू ओपन द न्यू ब्रांच, इसके बदले में हम क्या लेंगे, इट लेंगे और इसको यहीं पे रखेंगे। तो पैसिव किससे बनानी है, इट से बनानी है, ये इट आएगा पहले, ठीक है। तो इट लेके बनाओ, तो ये दोनों तो पहले ही कट गए। अब ये बचा इट, और हैव डिसाइडेड क्या हुआ, इट हैज़ बीन डिसाइडेड, ठीक, इट हैज़ बीन डिसाइडेड टू ओपन अ न्यू ब्रांच, ठीक है। अब यहाँ कहोगे कि बाई अस नहीं लगा, बाई अस नहीं लगा तो कोई बात नहीं, बाई अस के बिना काम चल जाएगा, ठीक है। सब्जेक्ट का जो एजेंट बनता है, एजेंट कभी कभी ओमिट किया जा सकता है, मैंने बताया था ओमिशन ऑफ एजेंट, तो कभी कभी एजेंट का ओमिशन हो जाता है, जनरल सेंस में रहता है, कोई ज़रूरत नहीं है, बाकी सारी ग्रामर इसमें ठीक है। आ न्यू ब्रांच हैज़ बीन डिसाइडेड, अब ब्रांच थोड़े ने डिसाइड की गई है, हैज़ बीन डिसाइडेड टू ओपन बाय एस, ठीक है, तो ये वाला नहीं हो पाएगा। इट हैज़ बीन डिसाइडेड, ठीक है, टू ओपन अ न्यू ब्रांच, क्लियर। आगे चलो, अब ये है आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखने में बड़ा आसान सा लग रहा है, पर इतना है नहीं आसान। हु नोज यू, तो पहले नोज देखो क्या लिखा है, वर्ब में एस लगा है, वर्ब में एस लगा है, इसका मतलब इसकी हम जब हेल्पिंग वर्ब करेंगे चेंज, तो क्या हो गया, वो इज एम आर में चेंज होगी। तो पहले इज एम आर देखो, तो सब में आर लगा हुआ है, मतलब हेल्पिंग वर्ब की ओर से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखा ना कि नोज के बाद जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो नोन के साथ क्या यूज करते हैं, मैंने आप लोगों को बताया था, नोन बाई, तो नोन बाई नहीं लगता, क्या लगता है, नोन टू लगता है। एक बहाना ये मिला हमें, तो ये बाई कटा, ये बाई कटा, दो बाई वाले हो गए, ये कट गए, ठीक। नो के बाद टू लगना जरूरी था, हु आर यू नोन, नोन के बाद ये टू लगाते तब सही होता, नहीं तो गलत हो गया, तो डी भी गलत हो गया। यहाँ लिखा है टू हुम आर यू नोन, अब ये ठीक हो गया, टू हुम आर यू नोन, आपका सी वाला आंसर हो गया। ये प्रीपोजिशन से हो गया कि आप इस वर्ब के बाद कौन सा प्रीपोजिशन यूज करेंगे। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 में, ठीक। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 8, द न्यूज, ये सब्जेक्ट है, सरप्राइज्ड अस, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब और ये ऑब्जेक्ट, द न्यूज सरप्राइज्ड अस। अब क्या करोगे, अस को पहले ले आओगे, वी हो जाएगा, सरप्राइज का वह सरप्राइज, उसके बाद न्यूज हो जाएगा। अच्छा, जो आपकी वर्ब है वो किस में है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म में है। सेकेंड फॉर्म होने का मतलब इसकी पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगी, वाज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म लगानी होगी, ठीक है। तो आ जाओ पहले देखते हैं हम वाज वर्ब। तो वाज वर्ब 3 में लगा है, एक में आर लगा है, इनकी कहानी खत्म हो गई। दूसरी बात, सरप्राइज्ड के बाद जब हम पैसिव बताते हैं तो सरप्राइज्ड के बाद क्या यूज किया जाता है, एट यूज किया जाता है, बाय नहीं यूज किया जाता। तो एक इनका काम खत्म हो गया, ठीक, और इसमें विद लगा हुआ है, इनका काम खत्म हो गया, हो गई कहानी। अब एक में लिखा है, ये वर्ब लगा, ये सरप्राइज लगा, के बाद एट लगा, ये कहानी आपकी बची हुई, ये लगा आपका सी आंसर, ठीक है। अब उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत ही नहीं करनी है ना, अगर आपको रूल्स पता है, इसके बाद ये लगता है, ये नहीं लगता, ये लगता है, ये नहीं। इसीलिए तो मैंने आपको कल वाले वीडियो में सारा का सारा समझा दिया था कि किस वर्ब के बाद क्या लगाना है, किस वर्ब के बाद क्या लगाना है। अगर वो नहीं देखे हैं तो अभी इसको पॉज करिए, जाके देख लीजिए, 45 मिनट का है, बहुत ज़्यादा आपका टाइम नहीं जाएगा, हाँ आपको फ़ायदा लेकिन बहुत ज़्यादा मिल जाएगा, ठीक है। अब आ जाओ अगले में, जैसे क्विनाइन टेस्ट बिटर था वैसे ही लिखा है दोज मैंगोज स्मेल स्वीट, ठीक है। ये किसी की स्मेल दी हुई है, ना तो वर्ब है ना तो ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब आपकी है लेकिन कोई एक्शन नहीं, इस वर्ब में कुछ एक्शन होता नहीं, क्वालिटी बता रही है, ठीक है। तो जब टेस्ट या स्मेल वगैरह बताना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, सीधे कहते हैं कि द मैंगोज आर स्वीट, सीधे मैंगोज आर स्वीट व्हेन दे आर स्मेल्ट, इस मेन वर्ब को करते हैं कि व्हेन दे आर स्मेल्ट, दोज मैंगोज आर स्वीट व्हेन दे आर स्मेल। अब ये स्मेल लिखा हुआ है, इसकी थर्ड फॉर्म होनी चाहिए, स्मेल्ट होना चाहिए, तो स्मेल में ये भी नहीं होगा। तो दोज मैंगोज आर स्वीट व्हेन दे आर स्मेल्ट, ये वाला लगेगा। जैसे क्विनाइन में था तो क्विनाइन इज बिटर व्हेन इट इज टेस्टेड, वैसे दोज मैंगोज आर स्वीट व्हेन दे आर स्मेल्ट, तो ये बी वाला हो जाएगा, ठीक है। इसमें स्मेल लिखा था पहले वाले में, तीसरे वाले में गलत हो गया। स्वीट आर द स्मेल्ट, स्वीट आर स्मेल्ट दोज मैंगोज, ये तो एकदम से गलत हो गया, उसमें कोई पैटर्न नहीं लगा। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 पे, देखने में थोड़ा बड़ा लग रहा है पर इसमें कोई दम नहीं है। योर प्रपोजल, ये हो गया सब्जेक्ट, वाज ऑब्जेक्टेड, देखना वाज के साथ थर्ड फॉर्म लगी है, दैट मीन्स कि आपका ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में है ऑलरेडी। अगर ये पैसिव वॉइस है तो यू हैव टू चेंज इट इनटू एक्टिव वॉइस, आपको एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। तो वाज के साथ जब थर्ड फॉर्म लगी होती है तो इसको हम किस में चेंज करेंगे पता है ना, वर्ब की सेकेंड फॉर्म में।
क्योंकि वर्ब की सेकेंड फॉर्म का वाज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म होता है। अब हम वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म पाए हैं तो हम इसको क्या करेंगे, सेकेंड फॉर्म में चेंज कर लेंगे। और किसने ये सारे ऑब्जेक्शंस किए हैं इसका आपको पता लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको करने के लिए हमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत क्या है कि किसको ऑब्जेक्ट किया गया, तो योर प्रपोजल ऑब्जेक्ट किया गया, तो इसका मतलब सब्जेक्ट हम लोग इमेजिनरी ले लेंगे, ऑब्जेक्टेड, और ये ऑब्जेक्टेड के बाद टू ध्यान रखना होगा, ऑब्जेक्टेड टू योर प्रपोजल, और लॉ ऑफ डैट वही सब्जेक्ट होगा, लॉ ऑफ डैट के बाद क्या लगाना है, लॉ ऑफ डैट यू, तो ऑब्जेक्टेड टू योर प्रपोजल और लॉ ऑफ डैट यू, ये हमको पाना है। और सब्जेक्ट इमेजिनरी ले लेंगे, तो इमेजिनरी सब्जेक्ट क्या होगा, एवरीवन एवरीवन एवरीवन, ये ठीक है, हम एवरीवन ले लेंगे। तो योर प्रपोजल वाज ऑब्जेक्टेड, ये पैसिव में है, इसको छोड़ दीजिए, बनेगा नहीं, ऑलरेडी पैसिव में है, इसको एक्टिव में बनाना था हमको। तो इसमें आ जाओ, योर प्रपोजल एवरीवन ऑब्जेक्टेड, यहाँ ऑब्जेक्टेड के बाद टू नहीं लगाया हुआ है तो ये गलत हो गया, एक्टिव में भी लगेगा ना। तो यहाँ लिखा एवरीवन ऑब्जेक्टेड टू योर प्रपोजल, ये ठीक है एक पार्ट में, एंड लॉफ्ड एट यू, ये भी हमारा ठीक है, लॉफ्ड एट के बाद यू लगाना था, ये भी ठीक है, और ऑब्जेक्टेड टू योर प्रपोजल ये भी ठीक है, एंड लगा के जोड़ा हुआ है, एवरीवन इमेजिनरी सब्जेक्ट है, वो भी ठीक है। अच्छा, बी वाला सही तो हो गया, लेकिन तीसरे में देख लेते हैं, एवरीवन ऑब्जेक्टेड टू एंड लॉफ्ड एट यू एंड योर प्रपोजल, नहीं, ये ऑब्जेक्टेड टू किसका था, प्रपोजल के लिए, और लॉ ऑफ डैट किसका था, यू के लिए। तो ये जो योर प्रपोजल बाद में लगा है वो ऑब्जेक्टेड टू के साथ लगा होता तो ठीक होता, ये नहीं तो सी वाला भी गलत हो गया, तो और डी ऑलरेडी गलत हो गया था। तो एक ऑप्शन आपका बच रहा है कौन वाला, बी वाला, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11 पर। तो 11 में क्या है जी, देख लेते हैं इनको भी, जरा इनकी भी तसल्ली कर लेते हैं। लिखा द टीचर कॉट द स्टूडेंट कॉपीइंग द बुक, तो अभी टीचर कॉट द स्टूडेंट, देखो यहाँ पे आईएनजी फॉर्म लगी हुई है, तो इसको मैंने बताया था कैसे करना होगा, द टीचर यहीं रखो, कॉट यहीं रखो। अब हमें क्या करना है कि स्टूडेंट को इधर करना है, बुक को इधर करना है, और कॉपीइंग को इधर करना है। जो कॉपीइंग है वर्ब की आईएनजी फॉर्म, उसके बदले में हमें क्या करना पड़ेगा, बीइंग के साथ थर्ड फॉर्म लगाना पड़ेगा, और जो स्टूडेंट है ये यहाँ जाके बाय द स्टूडेंट हो जाएगा। इस पैटर्न पे आपको देखना है कि कौन सा मिलता है। बनेगा द टीचर कॉट द बुक बीइंग कॉपीड बाय द स्टूडेंट, ये आप ऑप्शन ढूंढिए। द टीचर कॉट, टीचर का स्टूडेंट वॉज कॉट नहीं होगा, द टीचर कॉट द बुक बीइंग कॉपीड बाय द स्टूडेंट, ये बी वाला आपका ठीक होगा, ठीक है। अब ये कॉट वर्ब की सेकेंड फॉर्म है तो इसमें हैज बीन की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है, तो स्टूडेंट कॉट ये एक्टिव वॉइस हो गया, ये गलत ही हो जाएगा, ठीक है ना, बात समझ में आई। तो ये हो गया, इसमें कौन सा ऑप्शन हुआ, बी वाला हुआ। मैंने समझाया था इसको आप लोगों को कल वाली क्लास में, याद करिए बड़े कायदे से। अब आ जाओ अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 12। 12 में क्या है कि डिसीजन मस्ट बी टेकन, डिसीजन मस्ट बी टेकन, तो मस्ट बी के साथ थर्ड फॉर्म लगी है, कौन डिसीजन लेगा, यहाँ डिसीजन के लिए यहाँ इमेजिनरी सब्जेक्ट आपको लेना पड़ेगा, कौन डिसीजन लेगा। अब डिसीजन कौन लेगा, देखो वी हो सकता है, वी डिसीजन लेगा, इट इज़ गुड यहाँ पे कहाँ से आ जाएगा, डिसीजन शुड बी टेकन, ये ऑलरेडी फिर से पैसिव में हो गया तो ये लगाना नहीं है हमको। तो ये है वी मस्ट टेक डिसीजंस और वी शुड टेक डिसीजंस, तो जब यहाँ मस्ट लगा हुआ तो मस्ट का मस्ट होगा, हम शुड तो लगाएंगे नहीं, तो कौन सा सही हुआ फिर, बी वाला हो गया, ठीक है। अब आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13 में। देखो 13 क्या कह रहा है, द रूम वॉज क्लीन्ड, द रूम वाज क्लीन्ड, वाज के साथ थर्ड फॉर्म लगी है, बाई के साथ जो लगाना था हमको सब्जेक्ट इमेजिनरी रूप से लेना पड़ेगा, किसने किया वो आपको लेना पड़ेगा कौन है। तो यहाँ द क्लीनर है, द रूम है, तो द क्लीनर क्लीन्ड द रूम या द रूम शुड बी क्लीन, तो रूम शुड बी क्लीन तो ऑलरेडी पैसिव में है ना, ये तो होगा ही नहीं। अब क्लीनर क्लीन्ड द रूम होगा या आई क्लीन्ड द रूम होगा या समवन क्लीन्स द रूम होगा, ठीक है। अब समवन के बाद आपको लग तो रहा होगा कि समवन लगा दें तो ज़्यादा ठीक है, ठीक है, पर होगा नहीं, वो समवन वाला नहीं हो पाएगा, ठीक है। क्यों नहीं हो पाएगा, देखो यहाँ वाज के साथ थर्ड फॉर्म लगी है और क्लीन में अगर आप एस लगाते हो तो इज हो जाएगा ना, समवन क्लीन्स मतलब तो कोई होगा द रूम इज क्लीन्ड, इसलिए ये गलत हो गया, ठीक है। और शुड बी क्लीन्ड तो होगा नहीं, ये पैसिव में ऑलरेडी है। आपके पास दो ऑप्शन बच रहा है, द क्लीनर क्लीन्ड द रूम या आई क्लीन्ड द रूम। तो अगर आई होता जी तो हम बाय मी लगाए ही होते ना, आई होता तो बाय मी लगा लेते, तो इसका मतलब क्या हुआ ये, अब क्यों यहाँ पे बाय हटाया क्यों गया, क्योंकि क्लीनर है, जब क्लीनर जो उसका काम ही वही है ना, तो उसी काम को करने वाला है तो ज़रूरत नहीं होती। जैसे डॉक्टर ने इलाज किया तो बाय द डॉक्टर लगाने की ज़रूरत नहीं है, पुलिस ने अरेस्ट किया तो बाय पुलिस लगाने की ज़रूरत नहीं हुई। तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर आप लगा दीजिए कौन सा, ए वाला लगा दीजिए, ठीक है। अगर ए ना होता तो हम सी वाला लगा देते, लेकिन अब दोनों में प्रेफरेंस लेना होगा तो क्या होगा, ए वाला होगा, क्योंकि ये ज़्यादा कॉमन काम है उसका,
ठीक। अब आ जाओ अगले वाले में, क्वेश्चन नंबर 14 में, माई टीचर गेव मी अ जनरल टू रीड। तो यहाँ सब्जेक्ट कौन हुआ, माई कीपर, गेव क्या हो गया, वर्ब हो गई, और मी जो क्या है एक ऑब्जेक्ट हो गया, और जनरल क्या हो गया, एक ऑब्जेक्ट हो गया। तो दो ऑब्जेक्ट हैं हमारे पास। अब चाहे आप इससे बना लीजिए चाहे इससे बना लीजिए, बस यही एक जब आप इसको ले आएंगे तो यहाँ मी के पहले क्या लगाना पड़ेगा, टू लगाना पड़ेगा, ये ध्यान रखना होगा। देख लेते हैं। अच्छा, गेव वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, वाज वर्ब लगाना होगा, ये भी बात ध्यान रखना। आई वॉज गिवन अ जनरल बाई माई टीचर टू बी रीड। ठीक है, तो अब यहाँ टू रीड होगा, टू बी रेड नहीं होगा। ठीक है, ये गलती यहाँ हो गई, टू रीड होता, क्योंकि यहाँ हम पैसिव बना चुके हैं, आई वॉज गिवन। ये अब लिखा है कि अ जनरल वॉज गिवन मी। अब मैंने कहा था जब जनरल से आप पैसिव बनाएंगे, इसको ले आएंगे तो मी के पहले टू लगाना पड़ेगा, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। तीसरा है अ जनरल वॉज गिवन टू मी, ये देखो टू मी लगा हो, टू रीड बाय माई टीचर। अब ये बताओ टू रीड के बाद बाय माई टीचर लगाओगे, कौन पढ़ेगा, बोलो कौन पढ़ेगा, टीचर हमारा थोड़े ना पढ़ेगा। और रीड इसमें दो बार लग गई है, ध्यान रखिएगा, टू रीड रीड आ गया है तो एक रीड लगाइएगा, दो रीड नहीं है, दूसरा ऐसे ही आ गया। आगे लिखा है आई वॉज गिवन अ जनरल बाय माई टीचर टू रीड। ठीक है, आई वॉज गिवन अ जनरल, तो आई वॉज गिवन, अब मुझे दिया गया था एक जनरल, किसने दिया था, मेरे टीचर ने दिया था, टू रीड। टू रीड का मतलब क्या हुआ, अब ये वाला सही है। ठीक है, एकदम से ठीक यही वाला है। दूसरे वाले में गलती क्या है, तीसरे वाले में खास तौर से क्या गलती थी, अ जनरल वाज गिवन टू मी, यहाँ तक एकदम से करेक्ट है, एकदम से करेक्ट है। बस ये टू रीड बाय माय टीचर कर दिया, तो वो उन्होंने मुझे दिया था पढ़ने के लिए कि उनको पढ़ना था, तो उन्हें नहीं पढ़ना था, ये गलत हो गया यहाँ पे। इसलिए कौन सा होगा, डी वाला होगा, क्योंकि यहाँ मैं पढ़ रहा हूँ। आई वॉज गिवन अ जनरल बाय माई टीचर, मुझे मेरे टीचर ने एक न्यूज़पेपर दिया था पढ़ने के लिए। ठीक, पढ़ने के बाद टीचर नहीं आएगा, पढ़ने के बाद मैं आ सकता हूँ, टीचर नहीं आएगा। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 15 में, इट इज़ इम्पॉसिबल टू डू दिस। इट इज़ इम्पॉसिबल टू डू दिस, अब यहाँ पर दिस से बना सकते हो। ठीक है, ठीक, दिस से बना लो, दिस इज इम्पॉसिबल टू बी डन, ऐसे हो गया, दिस इज इम्पॉसिबल टू बी डन, ये दिस को हम पहले ले आ दिए हैं। ठीक, तो दिस से बनाना है, अब दिस सब्जेक्ट होगा, दिस इज इम्पॉसिबल टू बी डन, ये हो गया। टू डू दैट इट इज इम्पॉसिबल, अब टू डू दैट, ये तो एक्टिव में, ये पैसिव में बना ही नहीं ना, ये तो एक्टिव में रह गया, गलत हो गया। इट इज़ इम्पॉसिबल टू हैव, अब हैव कहाँ से ले आई, ये गलत हो गया। आई इट कैन नॉट बी डन, तो इट कैन नॉट बी डन में ये दिस कहाँ चला गया, ये गलत हो गया ना, तो ये ज़्यादा सही है कौन सा, दिस इज इम्पॉसिबल टू बी डन, ये होना असंभव है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 16 में। अब ये 16 क्या कह रहा है कि दे से के बाद क्या लगा, दैट पीपुल लिव ऑन डिस्टेंट प्लैनेट्स। अब दैट के बाद से का ऑब्जेक्ट क्या है, दे तो हमारा सब्जेक्ट हो गया और से हमारी वर्ब हो गई, और से का ऑब्जेक्ट क्या है, से का ऑब्जेक्ट को दिया ही नहीं है, दैट के बाद एक वाक्य लगा दिया। तो जब ऐसे होता है ना, तो से वगैरह का ऑब्जेक्ट नहीं होता, तो दैट के बाद जो वाक्य लिखा होता है यही पूरा का पूरा क्या होता है, ऑब्जेक्ट। जब इसकी पैसिव बनाओगे तो इस इतने ऑब्जेक्ट के बदले में क्या ले लोगे, इट लगा लोगे, तो पैसिव किससे बनेगी, इट से बनेगी। अब से क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसका मतलब हमें इज एम आर देखना पड़ेगा, और इट के लिए इज ही लगेगा। ठीक, ये भी देखना, इस से के बदले में इज सेड हो जाएगा, तो इट हमें लेना है। तो एक पहली बात तो ये वाज कट गया, एक बात हो गई। अब दूसरा, इट इज सेड दैट, इट इज सेड दैट, और उसके बाद ये पूरी की पूरी बात लगा दो, इट इज सेड दैट पीपल लिव्ड। अच्छा, लिव्ड नहीं होगा तब, क्योंकि ये लिव है, तो लिव का लिव्ड तो डायरेक्ट में होता है ना, एक्टिव इसमें थोड़े ना होता है। ठीक, अब आगे लिखा है कि पीपुल आर सेट टू लिव ऑन डिस्टेंट प्लैनेट्स, ये भी गलत हो गया। तो पीपुल आर लिव्ड ऑन डिस्टेंट प्लैनेट्स, ये भी गलत हो गया। तो अब इसमें देखो ऑप्शन 4 के चारों गलत हो गए, अब मुझे उसके सही करना पड़ेगा। सही कैसे करना पड़ेगा, तो यही वाला ऑप्शन आपको मैं करेक्ट करके दे रहा हूँ। ऑप्शन ये वाला तो एकदम से गलत है, यहाँ से लिखा हुआ तो सेड नहीं होगा, ये तो गलत है, वाज एकदम से गलत हो गया, ये दोनों ऑप्शन गलत हो गए। तो ये जो लिखा है इट इज सेड दैट पीपुल लिव्ड, एक्चुअली ये लिव्ड की जगह पर हमें लिव लिखना चाहिए था, हम पेपर बनाने में गड़बड़ कर बैठे हैं। ठीक है, तो ये मेरे पेपर बनाने की गड़बड़ी थी, यहाँ पीपुल के बाद लिव होगा, लिव्ड नहीं होगा। ठीक है, इट इज सेड दैट पीपुल लिव ऑन डिस्टेंट प्लैनेट्स, क्लियर। तो मैंने करेक्शन कर दिया, आपका क्वेश्चन यहाँ होता है पीपुल लिव। ठीक है, अब आ जाओ आगे क्वेश्चन। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है कि आई वॉज रिकमेंडेड एनदर लायर। देखो, एक तो आई के साथ ये वाज लगा हुआ है, वाज के साथ थर्ड फॉर्म लगी है, इसका मतलब हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म चाहिए, एक बात ये हो गई।
दूसरी बात, यहाँ जो बाई के साथ एजेंट लगाना था वो लगा नहीं है, इसका मतलब हमें सब्जेक्ट इमेजिनरी लेना पड़ेगा और चारों में समबडी लगा हुआ है। ठीक है, तो ये था सब्जेक्ट की ओर से कोई दिक्कत नहीं, वर्ब हमारी सेकंड फॉर्म में होगी, तो एक समबडी होगा, वर्ब सेकंड फॉर्म में होगी, सेकंड फॉर्म में होगी तो ये रिकमेंड्स गलत हो गया, एक बात इनकी कहानी गलत हो गई। अब ऊपर वाले में देखो, यहाँ पर रिकमेंडेड के बाद मी लिखा नहीं है तो ये वाला ए वाला गलत हो गया। अब यहाँ फाइल लिखा हुआ है, मी नहीं लिखा है तो ये भी गलत हो गया। अब बचा कौन सा, समबडी रिकमेंडेड मी। अब ये टू जो लगा हुआ है, सोचेंगे टू कहाँ से आ गया, तो जब रिकमेंड लगाया जाता है तो पैसिव वॉइस में रिकमेंड के बाद टू लगाना पड़ता है। ठीक है ना, क्लियर हो गया। समबडी रिकमेंडेड मी टू अनदर लायर, किसी और लायर के पास किसी ने भेजा, तो रिकमेंड करते हैं जब किसी को तो उसमें टू लगाना पड़ता है। रिकमेंडेड मी टू द प्रिंसिपल, ही रिकमेंडेड मी टू द लायर, ऐसे किसी डॉक्टर के पास भेजा तो टू लगाना पड़ता है। तो ये वाला बी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, ये तो एडवांस में है ही भाई, तो इसमें तो इस तरह के रूल्स लगते ही रहते हैं। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 18 में। क्वेश्चन नंबर 18 में, वन कैन नॉट गैदर ग्रेप्स फ्रॉम थेसिस। वन आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब यही वन है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है, जरूरी नहीं है कि इसके साथ ये बाद में बाय वन लगाया ही जाए। ठीक, कोई ज़रूरत नहीं होगी लगाने की, अगर नहीं लगा है तो भी कोई बात नहीं है। अब ये कैन नॉट गैदर ये हमारी क्या हो गई, वर्ब हो गई। और ग्रेप्स क्या हो गया, ग्रेप्स हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो गैदर कोई नहीं करेगा, कोई थेसिस से ग्रेप्स थोड़े ना गैदर कर सकता है। तो हमारा सब्जेक्ट क्या होगा, सब्जेक्ट थेसिस नहीं होगा, सब्जेक्ट हमारा क्या होगा, ग्रेप्स होगा। तो जिसमें थेसिस होगा, अब ये तो हमारे पहला वाला गलत होगा, थेसिस सब्जेक्ट नहीं हो गया। अब हो गया कि ग्रेप्स कैन नॉट बी गैदर्ड फ्रॉम थेसिस। ठीक है, थेसिस से आप अंगूर नहीं इकट्ठा कर सकते। अब दूसरा वाला देखो, ग्रेप्स एंड थेसिस कैन नॉट बी गैदर्ड। अब ग्रेप्स तो गैदर करना है लेकिन थेसिस को नहीं गैदर करना है, ये आपको तो सी वाला कट गया। ग्रेप्स कैन नॉट बी गैदर्ड बाय वन, तो गैदर्ड बाय वन, अब बाय वन तो जरूरी नहीं था लेकिन फ्रॉम थेसिस तो लगाना जरूरी था, कहाँ से नहीं इकट्ठा कर पाएंगे। तो डी में बाय वन लगाया है, लेकिन बाय वन लगाने के नाते वो नहीं सही हो जाएगा, बल्कि इससे अच्छा कौन सा है, बी वाला, क्योंकि सेंस बी में ज़्यादा अच्छा कन्वे हो रहा है। ग्रेप्स कैन नॉट बी गैदर्ड फ्रॉम थेसिस। अब बाय वन लगाओ ना लगाओ कोई बात नहीं है, तो ये हो गया आपका बी। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 19 में। 19 क्या कह रहा है, समवन हैज स्टोलन माई सूटकेस। तब समवन लगाओ ना लगाओ कोई दिक्कत नहीं है, इनडेफिनिट प्रोनाउन है ना, ये लगाओ ना लगाओ। हैज़ के साथ स्टोलन लगा है तो हैज़ बीन स्टोलन हो जाएगा, माई सूटकेस पहले आ जाएगा। तो माई सूटकेस हैज़ बीन स्टोलन, पहले ही आपको ये देखना है। तो यहाँ इज स्टोलन तो ये गलत हो गया, हैज़ बीन स्टोलन हैड बीन गलत हो गया। अब आ जाओ यहाँ पे, तो समवन हैज़ बीन स्टोलन, अब भैया कोई थोड़े ना चोरी हुआ है, सूटकेस चोरी हुआ है, तो यहाँ सूटकेस हैज़ बीन स्टोलन, सी वाला ठीक होगा। ठीक, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 20 में। 20 क्या है जी, 20 कह रहा है कि टीचर्स शुड बी रिस्पेक्टेड। अब ये सब्जेक्ट कौन होगा, कौन रिस्पेक्ट करेगा, इमेजिनरी है। शुड के साथ बी लगा हुआ है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, पैसिव वॉइस में है, इसको एक्टिव में चेंज करना होगा और सब्जेक्ट आपको इमेजिनरी लेना पड़ेगा। तो टीचर का रिस्पेक्ट टीचर थोड़े करेंगे, तो सब्जेक्ट टीचर नहीं होगा, टीचर में उसके बाद कौन आएगा, हम आएंगे। तो ही शुड रिस्पेक्ट टीचर से अब ये शुड रिस्पेक्ट टीचर, तो ही एक आदमी थोड़े रिस्पेक्ट करेगा, जनरल सेंस में सबके लिए बात कही गई है। तो ही तो क्यों करे भाई, वी करेंगे ना, हम सबको करना चाहिए। तो ये सेंटेंस सबके लिए कहा गया था, इसलिए कौन सा होगा इसमें, डी होगा। अब आ जाओ 21 पे। 21 क्या कह रहा है, देखने में तो लंबा चौड़ा लग रहा है पर कुछ है वह नहीं इसमें खासदम। अब आ गया जो देखो, इसमें लिखा है कि ही हैज बीन अरेस्टेड, उसको अरेस्ट किया गया। तो ये काम किसने किया होगा, पुलिस ने। एंड सेंट टू जेल किसने किया होगा, कोर्ट ने या जज ने। ये काम किया है कोर्ट ने और ये काम किया है पुलिस ने। तो पहले क्या करना होगा, पुलिस ने अरेस्ट किया और जज ने जेल भेजा, तो पहले पुलिस अरेस्ट करेगी। पुलिस अरेस्ट करेगी तो किस टेंस में करेगी, ये हैज बीन लगा हुआ तो हैव में लगेगा। तो पुलिस हैव अरेस्टेड, तो पुलिस अरेस्टेड पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा, गलत हो जाएगा। पुलिस के साथ हैज़ लगता नहीं, हैव लगता है, प्लूरल लगता है, और इसमें हैड लगा हुआ है, ये गलत हो गया। अब एक ऑप्शन बचा है, द पुलिस हैव अरेस्टेड हिम एंड द कोर्ट हैज सेंट हिम टू जेल। तो ये वाला सी वाला एकदम से ठीक हुआ। अब आ जाओ 22, ठीक है, 2022 में क्वेश्चन नंबर 22। अब क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है कि वी मस्ट टेक केयर ऑफ ऑल लिविंग स्पीसीज। वी सब्जेक्ट हो गया, मस्ट टेक केयर क्या हो गया, हमारी वर्ब हो गई, और ऑफ वर्ब के साथ लगा हुआ फ्रेजल प्रेपोजिशन है। ऑल लिविंग स्पीसीज क्या हो गया, ये ऑल लिविंग स्पीसीज आना अर्थ हमारा
सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है और इसी को आप आगे ले आएंगे, ये यहाँ आएगा, इसके साथ ऑफ जरूर लगेगा, उसके बाद बी यहाँ आएगा तो बाई के साथ अस लगेगा, बाई के साथ अस लगाओ ना लगाओ कोई बात नहीं है, दोनों चलेगा। ठीक, अब यहाँ लिखा हुआ है ऑल लिविंग स्पेसीज ऑन अर्थ मस्ट बी टेकन केयर ऑफ, और अस लगा दिया, बाई तो लगा देते, नहीं तो ये गलत हो गया। ऑल लिविंग स्पेसीज ऑन अर्थ मस्ट बी टेकन केयर ऑफ बाय अस, इसमें पूरा पूरा दिया है। ठीक है, तो ये वाला सही है। आगे लिखा ऑल लिविंग स्पेसीज ऑन अर्थ आर टेकन केयर, आर टेकन केयर थोड़े होगा ना, विल बी टेकन केयर होगा, मस्ट ही लगना था। ठीक, मस्ट बी टेकन केयर ऑफ, इसमें बाई नहीं लगा था और इसमें बाई लगा हुआ है बस। ठीक है, तो कौन सा होगा 22 में? 22 में हो गया बी, 22 का बी। अब आ जाओ 23, क्वेश्चन नंबर 23। क्या है 23 में? वी हैव नथिंग टू ईट इन डिनर, तो वी सब्जेक्ट हो गया, हैव वर्ब हो गई, नथिंग ऑब्जेक्ट हो गया, टू ईट इन्फिनेटिव हो गई, उसके साथ ये डिनर हुआ। तो वी हैव नथिंग में कोई एक्शन नहीं हो रहा, वी हैव नथिंग में क्या हो रहा है? कोई एक्शन, वर्ब है तो ये, लेकिन एक्शन नहीं है इसमें, तो हमारी जो पैसिव बनेगी ना टू ईट इन डिनर से, तो डिनर पहले आ जाएगा, टू बी ईटन बाद में चला जाएगा। ठीक है, डिनर टू बी ईटन। अब आ जाओ, नहीं डिनर नहीं आएगा, वी हैव नथिंग टू बी ईटन इन डिनर, ये तो हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है ना, ये तो बाद में ही रहेगा। ठीक है, तो नथिंग हैज़ बीन ईटन, हैव ये नथिंग ये हमारा, इसको सब्जेक्ट थोड़े ना बनाओगे, वी हैव नथिंग ऐसे ही कॉपी हो जाएगा, वी हैव नथिंग, उसके बाद टू ईट का टू बी ईटन हो जाएगा, इन द डिनर हो जाएगा। ठीक है, वी हैव नथिंग टू बी ईटन इन द डिनर, तो ये गलत हो गया, ये हो गया वी हैव नथिंग टू बी ईटन इन द डिनर, ये आपका ठीक हुआ। द डिनर हैज नथिंग, ये होगा, नथिंग इन द डिनर ये भी नहीं होगा। ठीक है ना, वी हैव नथिंग वाला होगा। क्लियर? अब आ जाओ 24 पे, इसके बाद एक क्वेश्चन और बचेगा, योर परफॉर्मेंस कुड नॉट सेटिस्फाई योर पेरेंट्स, तो सब्जेक्ट कौन है? योर परफॉर्मेंस सब्जेक्ट हो गया, कुड नॉट सेटिस्फाई वर्ब हो गई, योर पेरेंट्स ऑब्जेक्ट हो गया। कुड नॉट के साथ आप बी लगाएंगे, थर्ड फॉर्म लगाएंगे, और सेटिस्फाई के बाद आप वर्ब, सेटिस्फाई वाली वर्ब के बाद आप प्रीपोजिशन कौन सा यूज करते हैं? सेटिस्फाइड के बाद हमेशा विद लगता है, तो सबसे पहले यहीं से उठाओ, सेटिस्फाइड के बाद विद लगता है, सेटिस्फाइड के बाद बाई लगा है गलत है, सेटिस्फाई के बाद एट लगा है गलत है, सेटिस्फाइड के बाद विद लगा है ये ठीक है, सेटिस्फाइड के बाद बाई लगा है ये गलत है, तो आपका आंसर कौन सा हो गया? सी हो गया। बस ये आपको पता है कि सेटिस्फाइड के बाद कौन सा प्रीपोजिशन लगता है, बस वहीं से हमने ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। ठीक, एक चीज़ से। अब ये आ जाओ आज का आखिरी और 25वां क्वेश्चन है, और ये कह रहा है कि एमआरपी इंक्लूड्स ऑल द टैक्सेस, एमआरपी आपका सब्जेक्ट हो गया, इंक्लूड्स वर्ब में क्या लगी? एस लगी, यानी कि पैसिव में इज एम आर लगाना है, ऑल द टैक्सेस आपका क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। तो ऑल द टैक्सेस इंक्लूड्स, इंक्लूड देखो वर्ब में एस लगा है, इज एम आर लगाना पड़ेगा, तो वर्ब तो नहीं लगेगा, कट गया, और ये हैव नहीं लगेगा, कट गया। अब दूसरी बात है, ऑल द टैक्सेज आर इंक्लूडेड, ऑल द टैक्सेज आर इंक्लूडेड बाय एमआरपी या इन एमआरपी, तो इंक्लूड के साथ बाय नहीं लगता, इंक्लूड में क्या लगता है? इन लगता है। आपका आंसर कौन सा होगा? सी होगा। तो ये रहे हमारे कितने क्वेश्चन? 25 क्वेश्चन लेवल एडवांस के, एक्टिव एंड पैसिव वाइज एडवांस लेवल के 25 क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन के ऑप्शन में कुछ गड़बड़ी थी जो मैंने करेक्शन कर दिया है। अब इसके बाद आपका कौन सा नंबर आता है? टेस्ट का। टेस्ट कितने हैं? 25 क्वेश्चन के हैं। ठीक, मैं आज ही उसको भी इसी के साथ, इसके पीडीएफ के साथ टेस्ट का पीडीएफ भी अटैच है। ये देखने के बाद आप टेस्ट दे लीजिए, टेस्ट दे लीजिए, उसके बाद कल आपको टेस्ट का वीडियो दे दिया जाएगा। तो ये 25 क्वेश्चन जो होंगे उसमें बेसिक और एडवांस दोनों होगा, बेसिक प्लस एडवांस। अब भाई लोग आप हमको ये बताओ कि हमें आप लोगों के टेस्ट का रिजल्ट कैसे पता चलेगा? चाहे तो आप अपनी आइडेंटिटी छुपा के मुझे बता सकते हैं, या मेरे पर्सनल नंबर पे जो मेरा व्हाट्सएप चलता है उस नंबर पे, किसी नंबर जिस पे अब चैनल है उसी पे व्हाट्सएप भी चलता है। आप व्हाट्सएप पर सभी लोग अपने अपने स्कोर मुझे बता दीजिएगा, कोई नहीं जान पाएगा। अगर आपको ये संकोच है कि मेरा कम नंबर है तो कोई जान जाएगा, कोई नहीं जानने पाएगा, आप हमको भेज दीजिएगा। ठीक है, आप इंडिविजुअली भेज दीजिएगा, पर्सनली भेज दीजिएगा। आई विल वेट फॉर योर रिजल्ट एंड रिस्पॉन्स। ठीक, कैसा लगा वीडियो, ये सेशन एक्टिव पैसिव का कैसा लग रहा है, इस बारे में हमको आप बताइएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।